उदयपुर के पारस अस्पताल कार्डियोलॉजी टीम ने एक और सफलता हासिल की। पारस अस्पताल में CRT-D तकनीकी से 50 से 55 साल के 2 मरीजों का सफल कार्डियक प्रोसेसर कर दिन में किया गया। डॉक्टर अमित खंडेलवाल, निदेशक विभाग अध्यक्ष कार्डियोलॉजी विभाग पारस अस्पताल उदयपुर ने बताया कि दोनों मरीजों को पिछले हफ्ते सांस लेने में दिक्कत व घबराहट, थकान, चक्कर आने की स्थिति में पारस अस्पताल के इमरजेंसी में लाया गया। जब मरीजों को अस्पताल में भर्ती कराया गया तब उसकी हृदय की पंपिंग भी फंक्शन सिर्फ 20% ही रह गई थी। इस तरीके के कई मामले पर समय पर इलाज न मिलने पर मरीजों को बचना मुश्किल हो जाता है। डॉक्टर अमित खंडेलवाल, निर्देशक और विभाग अध्यक्ष कार्डियोलॉजी विभाग पारस हॉस्पिटल उदयपुर ने बताया कि कार्डियोलॉजी अरेस्ट एक ऐसी है जिसमें मनुष्य का हृदय अचानक कम काम करने लगता है या काम करना बंद हो जाता है। इसके कारण अचानक हृदय का धड़कना बंद हो जाता है। कार्डियोलॉजी अरेस्ट किसी भी कारण वश हो सकता है। 80 मामलों में यह हार्ट अटैक के कारण होता है। बाकी 20 मामले में मस्तिष्क, फेफड़े और शरीर के अन्य अंगों में खराबी के कारण हो सकता है। हार्ट फेलियर अक्सर लोगों द्वारा गलत समझा जाता है। यह एक आकस्मिक घटना या एक प्रकरण नहीं है, यह एक गंभीर मेडिकल कंडीशन है और इसका भ्रामक नाम से हार्ट फेलियर के साथ दिन अचानक काम करना बंद नहीं करता है। इसके बजाय हार्ट फेलियर धीरे धीरे बढ़ता है क्योंकि हार्ट की मांसपेशियां धीरे धीरे कमजोर हो जाती है। फ्लोर शरीर की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त रक्त कम करने के लिए हार्ट की क्षमता को संदीप करता है। हार्ट फेलियर से संबंधित कोई भी लक्षण जैसे सांस की तकलीफ, लगातार खांसी या घबराहट, थकान, कमजोरी, सीने में दर्द, पैरों, घुटनों व पैरों में सूजन के नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। हार्ट फेल हो न केवल मृत्यु दर रगड़ता है क्योंकि जोखिम को बढ़ाता है, रोगी के जीवन की गुणवत्ता में बिगड़ता है, बल्कि देश के समक्ष स्वास्थ्य प्रणाली पर भी भारी बोझ डालता है। भारत के लोगों में हार्ट फेलियर की घटनाओं में वृद्धि संभव है इसीलिए क्योंकि भारत के पारंपरिक हृदय रोगों में विभिन्न जोखिम वाले कारकों को बोझ तले दबा हुआ है। हालांकि भारत में ऐसी उच्च उन्नत और परिष्कृत तकनीकों पर पहुंच सके जैसे उच्च ऊर्जा CRT-D हार्डवेयर के मामले में प्रबंधन कर सकते हैं और जीवन को बचा सकते हैं। सो बेसिकली हम जो चर्चा कर रहे थे कि कार्डियक अरेस्ट क्या चीज़ होती है और ये किस तरह से हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर से भिन्न है। बेसिकली कार्डियक अरेस्ट एक ऐसी मेडिकल कंडीशन है जिसमें हार्ट अचानक से अनएक्सपेक्टेडली बहुत फास्ट बीट करने लगता है जो कि इनएफिशिएंट होता है और उसको अगर हम पहले 4 मिनट में या 5 मिनट में उसको रिवर्ट ना करें तो ये बेसिकली हमारी जान भी ले लेता है। सो दिस इज़ डिफरेंट फ्रॉम हार्ट अटैक बिकॉज हार्ट अटैक में एक धमनी आउट ऑफ 3 मेजर आर्टरीज, जो 3 मुख्य धमनियाँ होती हैं, उसमें कभी अवरोध हो, ब्लॉकेज हो तो उसकी वजह से हार्ट अटैक आते हैं। और कार्डियक अरेस्ट में बेसिकली इट्स इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम। सो हार्ट के अंदर दोनों ही सिस्टम्स होते हैं। प्लम्बिंग सिस्टम यानी कि जिससे ब्लड सप्लाई होती है उसमें अवरोध हो तो हार्ट अटैक है, और अगर इलेक्ट्रिकल सिस्टम यानी कि शॉर्ट सर्किट्स वगैरह हो और वो बहुत ज़्यादा हो जाएं तो उससे VT वगैरह या दूसरे रिदम डिस्टर्बेंसेस हो करके वो कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। वो अचानक मृत्यु का सबसे मुख्य कारण है। दूसरी चीज़, कई बार पंपिंग फंक्शन कम होने की वजह से, जैसे पंपिंग फंक्शन नॉर्मली हमारा 60% होता है सभी लोगों का, स्वस्थ लोगों का, अगर वो 35% या 30% से कम हो जाए तो जो हार्ट की कॉन्ट्रैक्ट करने की क्षमता है वो वीक हो जाएगी। अगर वीक हो जाएगी तो ब्लड पूरी तरह से त्वरित मात्रा में या प्रचुर मात्रा में नहीं जाएगा पूरी बॉडी में और वो पीछे की तरफ आएगा। तो फेफड़े हैं पीछे, और पीछे फेफड़ों में कलेक्शन होने से वहाँ पर सांस में तकलीफ होना, कार्डियक अरेस्ट अचानक होना, ये सारी तकलीफें हो सकती हैं। तो इन पेशेंट्स में हम कॉम्बो डिवाइसेस यानी कि AICD प्लस CRT, इन दोनों का एक समावेश रूप होता है जिसको हाई एंड पेसमेकर्स भी बोलते हैं, और इन कॉम्बो डिवाइसेस से निजात पा सकते हैं। और अगर उसके प्लम्बिंग सिस्टम की, वस्कुलर सिस्टम में कहीं अवरोध है तो उससे बचने के लिए या तो दवाइयों से या एंजियोप्लास्टी या बाईपास की हम सलाह देते हैं। बट कैसे भी हो, कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर, ये तीनों ही भिन्न चीज़ें हैं। इनको हमें समझना होगा और इनसे हमको लड़ना होगा, इनसे हमको बचना होगा। आप देख रहे हैं आपका अपना ATN न्यूज चैनल। संभाग की हर पल की खबर जानने के लिए देखते रहिए सिर्फ ATN न्यूज। ATN न्यूज, आपकी बेबाक आवाज।